আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अब बंगाल के नक्शे से साफ होने की कगार पर है। जिस सयानी घोष को ममता बनर्जी अपना सबसे भरोसेमंद सिपाही मानती थी, दिल में काबा और आंखों में मदीना वाली सयानी घोष ने ममता दीदी की पीठ में वो खंजर घोंपा है। सयानी घोष ममता का साथ छोड़कर कथित तौर पर बागी खेमे में शामिल हो चुकी है। ये वही सयानी घोष हैं जिनकी बंगाल चुनाव में खुद योगी आदित्यनाथ ने रैली करके अक्ल ठिकाने लगा दी थी। और आज हालत ये है कि वही सयानी घोष अब अंदर ही अंदर बीजेपी की जय जयकार करने लगी है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है। अगले 3 मिनट में हम आपको बताएंगे कि कैसे ममता बनर्जी की ये सबसे करीबी सिपाही अब उनके ही ताबूत की आखिरी कील बनने जा रही हैं। सियासत के बियाबान में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। यहाँ पर केवल मौका परस्ती ही एकलौता मकसद है। तारीख गवाह है कि जब भी कोई किला नेस्तनाबूद हुआ है तो किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुले हैं, और यही हुआ बंगाल पर। एक तरफ राज करने वाली ममता दीदी के साथ कोलकाता से लेकर दिल्ली तक में ये पुख्ता खबर है कि टीएमसी के जो 20 सांसद शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में हैं, उस बागी लिस्ट में सयानी घोष का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। ये वही सयानी घोष है जो पिछले चुनाव में टीएमसी के स्टार प्रचारक थे, जिन्हें लोग छोटी दीदी भी बोलते थे, जो हर मंच से बीजेपी के खिलाफ जहर उगलती थी, विवादों में रहती थी, और ममता बनर्जी हर बार इनके पीछे ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन अब दीदी के पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और सयानी घोष को समझ आ गया है कि डूबते जहाज में बैठने का मतलब है खुद को खत्म करना। इस बगावत के पीछे सिर्फ सयानी घोष की निजी नाराजगी नहीं है, बल्कि इसके पीछे है अभिषेक बनर्जी का बढ़ता तानाशाही रवैया। टीएमसी के भीतर पुराना और वफादार नेतृत्व अब पूरी तरह से दम तोड़ रहा है। पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक संवाद खत्म हो चुका है। फैसले केवल बंद कमरों में भाई भतीजावाद के दम पर लिए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि टीएमसी अंदर से खोखली हो चुकी है, जिसे टीएमसी अफवाह बताती थी, लेकिन आज सयानी घोष का बागी होना इस बात का सीधा प्रमाण है कि ममता बनर्जी अब अपनी बची कुची सल्तनत को भी संभाल नहीं पा रही है। तो खेल बिल्कुल साफ है। जिन चेहरों के दम पर ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं पर अत्याचार करती थी, आज वही चेहरे उन्हें बीच मझधार में छोड़कर भाग रहे हैं। सयानी घोष का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं है, बल्कि ये ममता राज के अंत का आधिकारिक ऐलान है। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि घमंड का अंत बुरा होता है, और आज बंगाल में वही हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या सयानी घोष का ये दल बदल ममता बनर्जी की राजनीति का आखिरी अंत है? क्या बंगाल में अब टीएमसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट्स रिपोर्ट प्राइम टीवी।